हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शंस वाले टॉपिक को। और फंक्शंस में अभी हम लोग जानने वाले हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल के बारे में। ये होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं म्यूटेबल डाटा टाइप मतलब होता क्या है। तो म्यूटेबल डाटा टाइप का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा डाटा टाइप जिसका ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं वो जब क्रिएट हो जाता है उसके बाद भी। मीन्स जब वो क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद ही हम उसके ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेबल। जैसे कि मेरा क्या है, एक लिस्ट है, तो लिस्ट भी क्या है, म्यूटेबल डाटा टाइप है। डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल डाटा टाइप है। सेट क्या है, म्यूटेबल डाटा टाइप है। बाइट एरे क्या है, म्यूटेबल डाटा टाइप है। तो ये सब म्यूटेबल डाटा टाइप है, तो मीन्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इसको क्रिएट करने के बाद भी। बट वहीं पे अगर हम इम्यूटेबल डाटा टाइप का बात करें तो ये क्या होता है, जैसे कि इंटीजर हो गया। इंटीजर को हम x बराबर 10 कर देते तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट हो गया तो हो गया। वैसे ही फ्लोट है, बुल है, स्ट्रिंग है, टपल है, फॉर्जन सेट है, बाइट्स है। तो ये सब क्या है, इम्यूटेबल डाटा टाइप है। मीन्स इसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं जब ये क्रिएट हो जाता है उसको। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ताकि हम इसका एग्जाम्पल समझ सकें, इसको हम फंक्शंस में यूज़ कर पाएँ। जैसे कि अगर हम इम्यूटेबल डाटा टाइप का बात करें तो ऐसा डाटा टाइप जो कि चेंज नहीं होता है। तो चेंज नहीं होता तो जैसे एक्स इक्वल्स टू हम 10 लिए, ये चेंज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक फंक्शन में ये जो है पैरामीटर एक्स ले लिए। उसके बाद एक्स बराबर हम 15 कर दिए और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। जब प्रिंट करवाए तो 10 होके वैल्यू जो है प्रिंट होके 10 बन रहा है। तो ये जो वैल्यू है एक्स बराबर 10, ये क्या है, ये इसका ग्लोबल वेरिएबल है और ये इसका एक्स जो है ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो ये एक्स इक्वल्स टू हम जो 15 किए हैं ये फंक्शंस में किए हैं, ये इसके वैल्यू में नहीं किए हैं। तो ये क्या है, इम्यूटेबल डाटा टाइप है। तो यहाँ पे समझने का मतलब ये है जो इम्यूटेबल डाटा टाइप को हम किस प्रकार से फंक्शंस में यूज़ करते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये नहीं है, मेरा मेन मकसद है कि हम कैसे म्यूटेबल डाटा टाइप को फंक्शंस में यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे हम म्यूटेबल डाटा टाइप को यूज़ करना है। तो म्यूटेबल डाटा टाइप में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट को। तो लिस्ट कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, तो लिस्ट हम सिंपल सा डिक्लेयर करते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इस प्रकार से कॉमा से सेपरेट करके उसमें हम डाटा लिख देते हैं। तो मेरा लिस्ट बन गया। जब लिस्ट बन जाने के बाद हम क्या करेंगे, उस फंक्शंस में एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में हम लिस्ट को पास करेंगे। तो डी एफ हम फंक्शन बनाए और फंक्शंस में हम क्या किए, लिस्ट को पास किए। और लिस्ट को पास करने के बाद मेरा एक फंक्शन होता है, मेरा उसका एक क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट होता है लिस्ट का। जैसे हम लिस्ट क्या है, एक क्लास है और उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक अपेंड नाम का होता है। तो उसमें हम जब भी अपेंड करते हैं तो अपेंड का मतलब होता है सिंपल सा उसमें स्टोर करना। ठीक है, उसका सिंपल सा मतलब होता है स्टोर करना, मतलब जो एलिमेंट अभी स्टोर है जितना, उसके लास्ट में सबसे ज़्यादा, जितना भी लास्ट में जाकर एलिमेंट के जो भी लास्ट लिस्ट के जो भी लास्ट एलिमेंट है उसके आगे जाकर उस वैल्यू को अपेंड कर देना है। ठीक है, एक अपेंड होता है, एक इंसर्ट होता है, सबको हम बात करेंगे जब लिस्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। लेकिन ये फिलहाल के लिए लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे तो वो क्या होगा, लिस्ट के लास्ट में जाकर वो एलिमेंट जो होगा इंसर्ट हो जाएगा। और जब हम फंक्शंस में क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अपेंड हो जाएगा और जो मेरा प्रिंट होगा ये वाला आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल मेरा पहले जो लिस्ट था ये वाला था, जब मेरा अपेंड कर दिया गया तो ये वाला था। तो म्यूटेबल का सिंपल सा मतलब ये है, उसके ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसको ऑब्जेक्ट में हम क्या किए, चेंजेस कर दिए यूजिंग अपेंड। उसके बाद थोड़ा सा अब ये बात कर दीजिए ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म सिंपल सा ये है इम्यूटेबल का। तो इम्यूटेबल क्या करता है, सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि एक्स में असाइन किए 10 तो 10 असाइन हो गया। फिर फंक्शन कॉल हो गया और जो फंक्शन के अंदर में रहेगा वो सेट कर देगा वैल्यू को। और जो में नहीं रहेगा सेट वो क्या करेगा, वो अनचेंज रहेगा, वो सेट नहीं कर पाएगा। तो मेरा सिंपल सा क्या, इम्यूटेबल, जैसे यहाँ पे हम डिस्कस किए थे, ये इम्यूटेबल का एग्जाम्पल है। ओके, वहीं पर अगर हम म्यूटेबल का बात करें तो म्यूटेबल सिंपल सा क्या किया, मेरा एक पहले लिस्ट क्रिएट था, उस लिस्ट में क्या किया, फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल करने के बाद अपेंडिंग कर दिया मेरा 15 को इस लिस्ट के लास्ट में। और जब लिस्ट के लास्ट में उसको अपेंड कर दिया तो वो चेंज कर दिया, रिफ्लेक्ट जो करेगा वो आउटसाइड जो वर्ल्ड रहेगा उसको भी वो रिफ्लेक्ट दिखाई देगा, जो उसको ऑब्जेक्ट में क्या हुआ वो चेंजेस हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इम्यूटेबल में मेरा चेंजेस नहीं होता लेकिन म्यूटेबल में मेरा चेंजेस होता है। अब यहाँ पे आईडीज के फंक्शन की बात करें तो आईडीज में जैसे यहाँ पे देखिएगा एक्स इक्वल टू हम लिए हैं 10। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले रन करके दिखा देते हैं, ये जो हम दो किए हैं ना, रन करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील हो। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा हम एक फंक्शन डिफाइन, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टू 10। ओके, और उसके बाद एक हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं डेफ नाम का। यहाँ पे डिफिनीशन दे देते हैं इसका, कौन सा फंक्शन है, एक्स यहाँ पे लिया उसमें 15 साइन कर दिया ना, तो डेफ हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं और इसमें वैल्यू लिया है एक्स। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे देना है
कॉलन, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं x इक्वल टू यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 15, और उसके बाद क्या करना है x इक्वल टू 15 कर दिया, उसके बाद क्या करना है सिंपल सा हम फंक्शन कॉल कर देते हैं यहाँ पे। फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल करने के बाद हम क्या करते हैं प्रिंट कर देते हैं x के वैल्यू को, x के वैल्यू को प्रिंट कर दिए। और इस फंक्शन में भी आके हम क्या करते हैं इसमें इसमें जो भी इसका x का वैल्यू है वो प्रिंट कर लेते हैं। तब आप देखते हैं ये जो वैल्यू है ये क्या है, मेरा ऊपर वाला वैल्यू को लेगा, ये जो फंक्शन है उसके अंदर वाला का वैल्यू आएगा। तब ये क्या प्रिंट करता है देखते हैं। ठीक है, तो एक्स में क्या हुआ, यहाँ फंक्शन में एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आर्गूमेंट हम पास नहीं किए हैं, तो यहाँ पे आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं एक्स लिए हैं ना आर्गूमेंट में, तो ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू हम 15 किए और एक्स इक्वल टू 15, और यहाँ पे हम जब आर्गूमेंट लिए हैं तो यहाँ पे हम आर्गूमेंट में पास कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 15, ठीक है 15 की, और यहाँ पे वैल्यू को हम अपडेट करके कर देते हैं 19। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं रन। जब रन किए तो यहाँ पे देखिएगा 19, मतलब इसमें जो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है इस फंक्शंस के अंदर में वो वैल्यू प्रिंट हुआ है जो उसके अंदर में है, वो आउटसाइड वाला फंक्शन जो वेरिएबल है उसको क्या अफेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है वो जो ऊपर वाला वैल्यू है वही प्रिंट हो गया आया है। तो ये मेरा क्या है इमूटेबल है, ये चेंजेस नहीं कर रहा है एक वैल्यू को, क्योंकि ये क्या है ये लिस्ट अलग है और यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है वो अलग है। तो ये क्या है दोनों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिस्ट में जैसे हम एक लिस्ट क्रिएट किए, जैसे मान लेते हैं हम लिस्ट क्रिएट किया क्या 1 2 3 4, हमने ये लिस्ट क्रिएट की। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन डेफ, और यहाँ पे फंक्शन, और उसके बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं इसमें हम लिस्ट पास कर दे रहे हैं, वो वाला लिस्ट पास कर दे रहे हैं। तो वो वाला जब हम लिस्ट पास कर दिए इसमें, तब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं अपेंड कर दे रहे हैं। जब अपेंड करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे अपेंड किया गया है तो अपेंड करने के बाद क्या हुआ उसके वैल्यू में क्या हुआ वो वाला क्या होगा वो इंसर्ट होगा। तो उससे पहले यहाँ पे चलिए इसको करते हैं अपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स डॉट अपेंड कर देते हैं। अपेंड कर देंगे किसको, अपेंड कर दिए यहाँ पे मान लेते हैं 15 को, 15 या फिर 5 को प्रिंट कर देते हैं। 5 को प्रिंट कर दिए, उसके बाद हम सिंपल सा प्रिंट कर देंगे क्या, प्रिंट कर देंगे लिस्ट को, अपने लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। तो जैसे हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्या किए, देखिए लिस्ट को हम जब किए तो लिस्ट में अभी ये आ रहा है, लेकिन लिस्ट में वो जो हम यहाँ पे फंक्शन पास किए उसको तो अपेंड करना चाहिए था, लेकिन अभी अपेंड किया क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा वो अभी जो है वेरिएबल यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक फाइल को। तो उसको करते हैं गाइस, कहाँ गया ये, यहाँ पे क्या करेगा ये लिस्ट को अपेंड करने के लिए यहाँ पे क्या किया उस फंक्शन में लिस्ट को पास कर दिए। लिस्ट में पास करने के लिए हमको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा कॉल करना पड़ेगा। तो इसको हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी तक अपेंड हुआ नहीं है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं फंक्शंस को कॉल कर देते हैं फंक्स, और फंक्शंस में हम एल को पास कर देते हैं। वो जो एल है उसको पास कर दिया और उसके बाद हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या किए इंपोर्ट का, अगर लिस्ट वाला होता है उसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बिल्ट इन दिया गया है तो हम बिल्ट इन यहाँ पे उसको इंपोर्ट करने का कोई जरूरी नहीं है। चलिए इसको हम रन कर देते हैं, फंक्शन कॉल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 मेरा क्या हुआ इंपोर्ट होकर आ गया, इससे पहले 4 तक था जो कि इंपोर्ट नहीं हुआ था। तो फंक्शन कॉल होने के बाद क्या हुआ वो इंपोर्ट कर दिया गया है। तो ये मेरा था म्यूटेबल डाटा टाइप का, और कैसे काम करता है वो भी आपको पता चल गया होगा। इसके अगर आईडीज़ का बात करें तो ये आईडीज़ मतलब सेम रहना चाहिए। जब भी हम वहाँ पे क्या करें वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो आईडी सेम होना चाहिए। तो आईडी सेम होने का मतलब सिंपल सा ये है, जब हम आईडी फंक्शंस का इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या किए हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू 10 किए, तो इसका एक आईडी अलग होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा वो अलग होगा। फिर यहाँ पे ये जो क्रिएट किए इसका आईडी अलग होगा, और इसका आईडी और इसका आईडी सबका आईडी क्या होगा सेम होगा। और उसके बाद ये जो वैल्यू है ये इसका आईडी क्या होगा सेम होगा, इसका आईडी सेम होगा, और इसका आईडी सेम होगा। ये सब का आईडी क्या होगा, ये सब का आईडी अभी तक सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम प्रिंट किए हैं एक्स के वैल्यू को, एक्स का वैल्यू प्रिंट किए तो 68 प्रिंट हुआ है। फिर यहाँ पे फंक्शंस ऑफ एक्स हम कॉल किए हैं, तो ये जो फंक्शंस ऑफ एक्स हम कॉल किए तो ये जो यहाँ पे आया तो इसका आईडी भी क्या रहेगा सेम है। फिर इसके अंदर में ये जो वैल्यू यहाँ पे बना है ये क्या इसका आईडी अलग है। फिर इस ये जब फंक्शन यहाँ पे कर लिया उसके बाद ये वाला कॉल हुआ है तो इसका भी आईडी अलग है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 बार मेरा प्रिंट कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कॉल हुआ किसका आईडी कौन सा है देखिएगा, किसका आईडी कौन है उसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। जैसे सबसे पहले ये वाला आईडी कॉल हुआ तो ये किसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू आईडी क्या है 68। उसका फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे एक्स आया, तो एक्स यहाँ पे कौन सा एक्स आया, तो ये जो यहाँ पे हम फंक्शंस में एक्स पास किए हैं तो ये कौन सा पास किए ये वाला एक्स पास किए। जब ये वाला एक्स पास किए तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आया। जब ये यहाँ पे आया तो इसका भी एक्स कौन सा है 10 वाला ही था, तो यहाँ पे 10 वाला एक्स का आईडी है। ओके, उसके बाद आईडी ऑफ एक्स यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ एक कॉपी बन रहा है, तो इसका आईडी क्या होगा, इसका आईडी मेरे पास अलग होता है जो कि 28 है। ओके,
28 हो गया, तो इसका आईडी अलग हुआ जो कि यहाँ पे हम चेंज कर दिया। अब इसका चेंज करके हम वैल्यू कर दिया क्या 15। अब 15 करने के बाद हम इसके प्रिंट कर दे रहे हैं वैल्यू को, तो क्या हुआ, यहाँ पे इसका आईडी देख रहे हैं तो यहाँ पे ये आ गया, फिर इसका आईडी यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आ गया, फिर इसका आईडी देख रहे हैं तो 68 ही रह गया। तो यहाँ पे जो हुआ वैल्यू जब हम 15 कर दे रहे हैं, तो 15 करने के बाद इसका आईडी क्या हो जा रहा है, इसका आईडी 28 हो जा रहा है। तो जब हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो उसका आईडी भी चेंज हो जाता है, जैसे आईडी फंक्शन में यहाँ पे लिखे हैं। ओके, तो आईडी फंक्शन क्या हुआ, आईडी फंक्शन में यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, तो वो वैल्यू भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई करते हैं, या फिर इसको पहले कोडिंग करके देख लेते हैं जो भी यहाँ पे हम चेंज किए हैं। ओके, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे आईडी फंक्शन आप कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आईडी वाला भी देख लीजिए या फिर छोड़ दीजिए। तो आईडी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, या फिर आप देख लीजिएगा यहाँ पे कोड भी लिखा गया है। और ये देखिएगा जब आप रन करिएगा तो जरूरी नहीं यहाँ पे जो आईडिया है वही आईडिया है, खाली ये देखना है कौन कौन सेम है और कौन कौन डिफरेंट है। ओके, उसके बाद यही को अगर हम लिस्ट को भी अगर आईडी के साथ कंपेयर करें, तो लिस्ट में भी आईडी के साथ कंपेयर करिएगा तो देखिएगा जब भी आईडी में आप प्रिंट करते रहे हैं ना वैल्यू को, तब यहाँ पे लिस्ट में जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो चेंज हो रहा था आईडी वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा इम्यूटेबल है इसलिए। लेकिन ये तो क्या है, ये मेरा म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब इसमें हम अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करेंगे तो इसी लिस्ट में अपडेट करेंगे ना, तो जब इसी लिस्ट में हम सब कुछ अपडेट कर रहे हैं तो इसका आईडी हमेशा चेंज नहीं होना चाहिए, इसका आईडी हमेशा सेम ही रहना चाहिए। तो इसका आईडी जब आउटपुट देखिएगा तो हमेशा सेम रहेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है जो इसका जो है सब लिस्ट में ही काम चल रहा है, लेकिन इसमें जो है वो इसका अलग वेरिएबल बन रहा है यहाँ पे अपडेट होने के बाद। तो ये था म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का बात। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो म्यूटेबल मतलब क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है, और उसका जो फंडा है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिसाइजिंग का, और उसके बाद हम थोड़ा सा, रिसाइजिंग में उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यहाँ पे इसका मतलब समझ लेना है। जो मॉडिफाइंग एंड रिसाइजिंग मतलब क्या होता है, तो मॉडिफाइंग का सिंपल सा मतलब होता है जो हम ऑब्जेक्ट दिए हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे हम दिए हैं उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर रहे हैं, वहाँ पे नया ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइंग। एक होता है रिसाइजिंग। तो रिसाइजिंग मतलब होता है, रीअसाइनिंग का मतलब ये होता है हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू रेफरेंस को क्रिएट करें। तो रीअसाइनिंग जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हम x बराबर 15 किए तो इसका आइडिया लगा गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रीअसाइनिंग हो रहा है। और रीअसाइनिंग होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही लिस्ट में सब काम चल रहा है। जब एक ही लिस्ट में सब काम चल रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मॉडिफाइंग। तो मॉडिफाइंग के केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस रहता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन रिसाइजिंग के रीअसाइनिंग के केस में क्या होता है, मेरा जो जो मेरा ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये था रिसाइजिंग एंड मॉडिफाइंग के मतलब, जो कि यहाँ पे हम ये से आईडी के हेल्प से समझ चुके हैं। ओके, और रिसाइजिंग अगर रीअसाइनमेंट करना चाहते हैं अगर लिस्ट में, तो सिंपल सा क्या करिए, जैसे यहाँ पे हम क्या किए, एक बना लिए फंक्शन लिस्ट में, और इसके अंदर में हम एक लिस्ट बनाए हैं और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट का, और यहाँ पे एक हम लिस्ट बनाए, उस लिस्ट इस लिस्ट को हम फंक्शन में पास किए, और इसको जब पास कर दिए तब यहाँ पे ये लिस्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रीअसाइनिंग, मॉडिफाई नहीं कर रहा है, क्या रीअसाइनिंग कर रहा है, मतलब जितने भी लिस्ट के एलिमेंट था उसमें क्या करें, ये रीअसाइन करके ये वाला कर दिया। तो अब नया जब लिस्ट आप करेंगे प्रिंट, तो ये वाला जो दो एलिमेंट वाला है 40 एंड 50 वो वाला प्रिंट होगा, ये तीन एलिमेंट वाला प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कि रीअसाइनमेंट मतलब होता है जितना भी ऑब्जेक्ट है सबको हटा के वहाँ पे न्यू रेफरेंस दे दो। क्या है, जितना भी रेफरेंस है वहाँ पे सबको हटा के न्यू रेफरेंस दे दो, और जो भी ओरिजिनल है उसको क्या करो, लिविंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अनचेंज। जो भी आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो क्या अनचेंज रहा है, चेंज नहीं होता है, उसी में क्या करते हैं हम सिर्फ क्रिएट कर देते हैं न्यू रेफरेंस को। तो जब इसका जब ये वाला करिएगा और इसका जब आप आईडी प्रिंट करवाइएगा तो क्या होगा, अलग अलग आईडी प्रिंट होकर आएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रीअसाइनिंग और मॉडिफाइंग मतलब क्या होता है, और कैसे हम लिस्ट में उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर मेरा जो कैसे मेरा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल में हम उसको हेल्प लेके चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे ये और हम बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं फंक्शन वाले टॉपिक में। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।